मुझे अभी शादी नहीं करनी है। सलोनी ने जैसे ही ये कहा उसके घर में जैसे बम फूट गया। चाची, बुआ, माँ, दादी सभी बोलने लगे, क्या बात है, तुम्हें शादी नहीं करनी? तुमने पूछा किसने है? तुमसे पूछकर शादी हो गई क्या इस घर में? अब उम्र हो गई है तुम्हारी तो शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। सलोनी, जो कभी जल्दी किसी से मुंह नहीं लगाती थी, कल उसे लड़के वालों को दिखाना है, इसलिए उसने स्पष्ट कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, मेरी शादी होगी। मेरा तो इतना हक बनता है कि मैं इस बारे में बोल सकूं, बातें कर सकूं। दादी ने आंखें तरेरते हुए पूछा, क्यों नहीं करोगे शादी? शादी तो सभी लड़कियां करती है, तुम बच्ची भी नहीं हो जो तुम शादी नहीं करोगी। पूरे 21 साल हो गए तुम्हारे। सलोनी की बुआ जो मायके में ही रहती थी, 25 साल पहले सलोनी की बुआ की शादी हुई थी और फूफा जी सहित बुआ यहीं रह गई, दादी के पास। सलोनी ने कहा, बुआ की तरह मुझे भी शादी करके यहीं रखना चाहती हो तो फिर ऐसी शादी का क्या फायदा? ऐसा क्यों बोलती हो? बुआ जो यहाँ रह रही है तो तुम्हें क्या परेशानी है? दादी ने कहा। फिर आगे कोई कुछ न बोल सके। आखिर उसका सवाल भी वाजिब था। सलोनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जमीन जायदाद, दादाजी को सरकारी सर्विस, बहुत बड़े जमींदार परिवार है इनका। हवेली नुमा घर, बारी, बगीचा, धन संपत्ति, कोई कमी नहीं है। बुआ की शादी में भी उन्होंने दिल खोलकर खर्च किया था। शादी के समय फूफा जी प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन न जाने क्यों फूफा जी बुआ सहित अपना काम छोड़कर यहीं रह गए। सलोनी की बुआ उठकर चाय बनाने चली गई। सलोनी की माँ ने कहा, ऐसा तुम कब से बोलने लगी? पहले तो कभी कुछ नहीं बोलती थी। लड़का अच्छा है, शादी कर लो। सलोनी ने कहा, फूफा जी भी तो अच्छे थे, तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है जब बुआ यहाँ रह रही है तो? माँ ने कहा, है प्रॉब्लम माँ, तुम लोग हमेशा ताने देती रहती हो। यहीं रहती है, अपना घर नहीं है, बेचारी ऊंच नीच कुछ अच्छा खराब कर नहीं पाती है, क्योंकि किस बात से उन्हें कब भाई भौजाई की तरफ से ताना मिल जाए। वो दिन भर दादी की सेवा करती रहती है, लेकिन चेहरे से लगता है कि सभी की एहसानमंद हो। बुआ ने दादी को संभाल लिया है। यदि बुआ यहाँ नहीं रहती तो तुम लोग को दादी का ख्याल रखना होता। जबकि दादी उसे रखती है, फिर भी सारे समाज वाले, परिवार वाले उसे न जाने क्या क्या कहते हैं। फूफा जी खाकर सोए रहते हैं। स्वाभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं है, और फूफा जी की कमियों के कारण सब कुछ सुनना और सहना बुआ को पड़ता है। क्या यही लड़कियों की जिंदगी की हकीकत है माँ? मैं भी बुआ की तरह कुछ ना बोलूं तो आज तुम, कल मेरे पति, जिन्हें जो मन होगा मेरे स्वाभिमान को रोक डालेंगे। ऐसे ही लड़के से तो मेरी भी शादी करवाने वाली हो ना? माँ ने कहा, जिसके नसीब में जो रहता है वही होता है, तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माँ, नसीब? जब लगातार हम नसीब के सहारे चलते हैं तब हम नसीब नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जब हम नसीब को भी चुनौती देते हैं हम नसीब जरूर बदल सकते हैं। मुझे नहीं करनी शादी। जो लड़का गवर्नमेंट सर्विस करता हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और स्वाभिमान हो, साथ ही मैं भी जॉब करना चाहूंगी, तभी मैं शादी करूंगी, क्योंकि मुझे भाई भौजाई के ताने नहीं सुनने हैं, ना ही मुझे किसी का एहसानमंद होना है। मुझे मायके में नहीं रहना है जहाँ लोगों को मेरी कद्र ना हो। मैं बुआ की आंखें रोज पढ़ती हूँ। बुआ ने तो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, लेकिन मैं नहीं करूंगी। सलोनी के दोनों भाई और पापा सब इसके इस फैसले से परेशान हो गए। सलोनी के भाई ने कहा, लड़का सरकारी नौकरी में है तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? मैं मिलना चाहूंगी। सलोनी ने दो टूक कह दिया। लड़कियों की जब शादी की उम्र हो जाए और शादी ना करे तो पता है समाज में कैसे कैसे बातें सुनने को मिलती है। सभी तो कहते हैं कहीं इसका चक्कर किसी से तो नहीं है। लड़कियों के चरित्र पर उंगलियां उठ जाती है। या तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो ये बताओ। उसके भाइयों ने जैसे सवालों की जड़ी लगा दी। सलोनी ने कहा, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, शादी मुझे करनी है,
और शादी मेरे परिवार वाले करवाएंगे, तो मैं ये बात परिवार वालों को ही कहना चाहूंगी। सलोनी ने आगे कहा, मैं लड़के से मिलना चाहूंगी, मैं खुद नौकरी करना चाहूंगी, तभी मैं शादी करूंगी। सलोनी के इतना कहते ही सलोनी के भाई ने कहा, हमारे यहाँ लड़की लड़के को शादी से पहले मिलना उचित नहीं है, फिर तुम कैसे ये सब करोगी? सलोनी ने कहा, तो क्या बेटिया घर में रहे और बिना गलती के भी ताने सुने? ये क्या उचित है? उचित अनुचित कुछ नहीं होता भाई, वक्त और परिस्थिति के अनुसार हमें समझौता करना ही पड़ता है, जैसे बुआ ने किया। इसलिए मैं वैसी परिस्थिति आने से पहले ही संभल जाना चाहती हूँ। तुम लोग यदि मेरी शादी करवाना चाहते हो तो मुझे आगे पढ़ने दो, मुझे एग्जाम्स की तैयारी करने दो। साथ ही मैं बिना लड़के से मिले, बिना उसे जाने शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फूफा जी के तरह वो काम धंधा छोड़कर यहीं पड़ा रहे। माना बेटियों को भी मायके में रहने का हक है, लेकिन जब बेटियां चाहे तब। मैंने देखा है बुआ को, वो बिल्कुल यहाँ रहना नहीं चाहती है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब वो समाज के फंक्शन में नहीं जा पाती है। अच्छा नहीं लगता है जब लोग उसे कहते हैं कि तुम 13 दिन की नहीं 3 दिन की हो। उसे अच्छा नहीं लगता है जब दादी की सेवा करने के बावजूद लोग उसे उसकी मजबूरी समझते हैं। माँ ने कहा, ऐसा सबके साथ थोड़ी होता है। तुम्हारी बुआ के ससुराल में यहाँ के जैसी सुख सुविधा नहीं थी, तो दादी ने बुआ को यहीं रख लिया। माँ, जब हम बेटियों की शादी करते हैं तो उसे आगे जीने के लिए, उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, ना कि परिस्थितियों से दूर भागने के लिए। माँ ने कहा, जब तुम देख रही हो कि बुआ मायके में रह रही है और ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो हालत कैसा भी हो तो भी तुम नहीं रहना मायके में। तुम्हें जैसा भी ससुराल मिलेगा तुम वही रहना। पर माँ, जब मैं इसी तरह सहने की आदी हो जाऊंगी तो कल मेरे पति के घर की हालत यदि यहाँ से बेहतर नहीं होगी तो कहीं वो भी यहीं रहना पसंद ना करने लगे और मैं विरोध भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए माँ, पहले निश्चित करो कि लड़के की हैसियत अच्छी हो और मुझे मेरे आत्मविश्वास को मजबूत करने दो, तभी मैं शादी करूंगी। सारे घर वाले सलोनी के पास से उठकर चले गए। कुछ देर में बुआ सलोनी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और बोली, सलोनी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो तुमने ऐसा फैसला लिया। काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच सकती तो आज अपना पति, अपना बच्चा रहते हुए भी और मैं दिन भर काम भी करती हूँ, फिर भी ना इस घर से बाहर जा पाती हूँ, ना ही कहीं सम्मान पाती हूँ। तुम बहुत बहादुर हो सलोनी, जो तुमने ऐसा कदम उठाया। सलोनी ने आगे बढ़कर बुआ के आंसू को पोंछा और कहा, बुआ, हम लड़कियां बचपन से गलत सही सहते सहते हर परिस्थिति से समझौता करते ऐसे बन जाते हैं जहां हमारे आत्मसम्मान की कोई जगह ही नहीं होती है। बस हम कठपुतलियों की तरह अपने परिवार वालों के गुलाम बन जाते हैं। हमारा अपना कोई विचार नहीं होता, अपनी कोई सोच नहीं होती। लेकिन बुआ, हमारे आत्मविश्वास की शुरुआत हमें अपने परिवार, अपने मायके, अपने बचपन से ही करनी चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति के लिए मजबूत बन सके और हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए। बुआ के लिए आवाज उठाने वाली सलोनी के साथ आज बुआ भी खड़ी थी। सलोनी मुस्कुराई। ये उसकी पहली जीत थी जो बुआ अपने मन की बात कम से कम सलोनी को बता पाई, वरना वो बुआ को गूंगी गुलामी समझती थी। सलोनी की दादी, पापा और भाई ने तय किया कि सलोनी की शादी हम लोग सरकारी सर्विस लड़के से ही करवाएंगे और सलोनी के अनुत्तरित सवाल का जवाब पूर्ण करेंगे। आखिर सलोनी के हौसलों से सलोनी की जीत हुई। साथ ही उसकी मम्मी और चाची ने भी बुआ के लिए व्यंग्य बातें करना बंद कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।